हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, बीएड सेकेंड ईयर में जो कोर्स 9 है उसकी यूनिट 5 में देखिए स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए उसमें आपको हम बता दिए हुए हैं कि माद मादिका बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए। आज हम मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत VVI है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2019 में बिहार यूनिवर्सिटी के में पूछा गया था। तो देखिए ये 2021 में आने की इसकी संभावना है। देखिए इसका एकदम शॉर्ट बताए हुए हैं जिससे आपको एकदम बन जाए, क्योंकि मानक विचलन थोड़ा मतलब टफ माना जाता है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत अच्छा से आपको बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित वितरण से मानक विचलन ज्ञात करें, यानी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फ्लोइंग। देखिए इसमें आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा और आवृत्ति दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा, मतलब बारम्बार उसी को मतलब फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक दिया रहेगा आपका वर्ग अंतराल, यहाँ पे क्या दिया है आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और इधर क्या दिया है आपका आवृत्ति दिया हुआ। क्या दिया है, आवृत्ति दिया हुआ, समझे। देखिए इसको बनाने का एकदम सिंपल मैटर, मतलब डायरेक्ट आप फार्मूला पुट करके बनाइएगा, जल्दी बन जाएगा। लेकिन इसमें होता है कैसे, फार्मूला में जो अथी यूज होता है, जो शब्द है उसका मान कैसे निकालिएगा, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, समझे। तो उसी पर हम अब आगे बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका आंसर स्टार्ट होता है। देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल है, उसके बाद आवृत्ति। ये तो आपको दो चीज़ दिया रहेगा। देखिए उसके बाद आपको क्या क्या निकालना है याद रखिएगा इस फॉर्मूला बनाने के लिए। देखिए जो डी लिखे है ना, आवृत्ति के बाद जो यहाँ डी लिखे है वो कैसे निकलता है, इसको सबसे पहले मतलब समझना बहुत जरूरी है, समझे। डी निकलता है कैसे, देखिए आप वर्ग अंतराल की संख्या गिन लीजिएगा कितना है। जैसे यहाँ पे हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, समझे। देखिए 8 है तो इसको किया जाता है कि ऊपर और नीचा छोड़ के, मतलब जैसे मान लीजिए 8 है, 9 रहता तो यहाँ पर आप 9 रहता तो क्या करते, 4 और 4 का कर देते हैं, और बीच में जो बचता है उसको हम 0 मान लेते हैं, समझे। लेकिन देखिए जब 8 रहे यानी सम संख्या के रूप में रहता है तो ऊपर को ज़्यादा छोड़ देते हैं। यानी ऊपर ज़्यादा कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पर 8 है तो ऊपर हम क्या करेंगे, 4 छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 छोड़ के और नीचा 3 छोड़ते हैं, और बीच में जो बच जाता है उसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, समझे। जैसे मान लीजिए, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मतलब नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन चेंज कर देगा। यानी मान लीजिए यहाँ पर आपका दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए आपका दे दिया 85 से 79, समझे। तब कितना टर्म हो गया आपका, 89 दे दिया। 85 से कितना दे दिया आपका, 89 दे दिया। तो अब कितना आपका टर्म हो गया, वर्ग अंतराल 1 2 3 4 8 9 हो गया, समझे। तो यहाँ पर जब 9 दे देगा ना तो 9 को छाटना तो आसान है, 4 ऊपर से छाट दीजिए, 4 नीचे से छाट दिया, बीच में जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, उसको 0 मान लेना है। देखिए जब 0 माना जाएगा तो उसको कैसे करना है उसके बाद तो बताएंगे ही। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है 8, कितना दिया है आपका, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से सुनिएगा कैसे इसको निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ तो ऊपर आप 5 छोड़ दीजिएगा, कितना छोड़ दीजिएगा, 5 4 सॉरी 4 छोड़ दीजिएगा, 1 2 3 4 छोड़ दीजिएगा, समझे। और क्योंकि अब 8 है तो 4 4 कीजिएगा तो बचेगा कहाँ, इसीलिए ऊपर 4 छोड़ दीजिएगा, नीचे 3 छोड़ दीजिएगा, समझे। और उसके बाद जो बचेगा उसको क्या कर लीजिएगा, 0 मान लीजिएगा, समझे। क्या मान लीजिएगा, 0 मान लीजिएगा। अब 0 मान लीजिए तो अब ऊपर में 1 2 3 4 जब जितना संख्या रहेगा उतना बढ़ाते जाइए ऊपर, समझे। और नीचे में माइनस करके -1 -2 -3, ये आप डी निकालने का आसान तरीका है। ये निकालना मतलब एकदम यही ट्रिक है निकालने का, समझे। तो आप क्या कीजिएगा, पहले गिन लीजिएगा ये कितना है, जितना रहेगा उसमें क्या कीजिएगा कि 2 से भाग दीजिए, मतलब भाग क्या दीजिएगा, मतलब ऊपर से 3 छोड़, मान लीजिए 8 दिया 9 दिया हुआ है तो ऊपर से 4 छोड़ दीजिए, नीचे से 4 छोड़िए, बीच में जो बच गया उसको 0 मान लीजिए। मान लीजिए 11 दे दिया तो 11 दे दिए तो ऊपर से 5 छोड़ दीजिए, नीचे से 5 छोड़ दीजिए तो 10 हो गया। एगो बीच वाला जो बच गया उसको 0 मान लीजिए। मान लीजिए 7 दे दिया, मानी देखिए विषम दिया रहेगा तो उसका निकालना तो बड़ा आसान है, 3 3 कर दीजिए, मान 7 दिया तो 3 3 कर दीजिए, बीच में जो बच गया उसको कर दिए। लेकिन जब सब मान लीजिए 10 दिया है तो 10 देगा तो ऊपर से क्या करना है आपको, 5 छोड़ देना है, ऊपर से 5 छोड़ देना, नीचे से 4, अब बीच में जो बच जाएगा उसको 0 मान लेना है। ये समझ गए, यही सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना। अब ये समझ गए हैं तो जैसे जिसको 0 मान लीजिएगा तो ऊपर आप क्या कर दीजिएगा, जितना संख्या रहेगा 1 2 3 4 कर दीजिएगा, और नीचा रहेगा तो 1 2 3 कर दीजिएगा, समझे। ये आपका हो जाएगा। तो डी का मान निकल गया। डी के बाद निकाला जाता है एफ डी। एफ डी यानी आपका आवृत्ति एफ दिया है डी, तो गुना कर देना है, दोनों में क्या करना है, गुना कर दीजिए। दोनों में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गुना कर दीजिएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 15 में 1 से गुना होगा तो 15 हो जाएगा। फिर 6 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। फिर 3 में -1 तो -3 हो जाएगा। 3 में -2 से तो -6 हो जाएगा। फिर 2 में -3 से गुना होगा तो 6 होगा। तो ये आप निकाल लीजिए। उसके बाद एफ डी स्क्वायर निकाला जाता है। उसके बाद क्या निकाला जाता है, एफ डी स्क्वायर निकाला जाता है। तो एफ डी कैसे होता है, पहले देखिए, तो डी के पहले स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसके बाद एफ से गुना कर दीजिए। तो डी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। तो
4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है। 16 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका कितना है 3 है, 3 3 9 और 9 चौका कितना होता है 36 होता है। ऐसे करते जाना है समय। यहाँ पे हो जाएगा कैसे 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 में 5 से गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर वैसे ही है 1 के स्क्वायर कीजिए और 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। 15 में गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 0 के स्क्वायर का कोई भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हुआ आएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 के स्क्वायर कीजिएगा 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। फिर 2 के स्क्वायर तो 4 और 4 में 3 से कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। वैसे ही 3 के स्क्वायर 9 और 9 में 2 से कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। तो ये तो आप आसान से कर सकते हैं, इतना चीज़ करना ही है समझे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की इतने चीज़ की जरूरी पड़ती है, उसके बाद फॉर्मूला है उस पर पुट कर देना है समझे। तो इतना आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये दोनों तो आपको दिया रहेगा। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि इसको गिन लीजिए कि वर्ग अंतराल क्या होगा समझे। जितना रहेगा यानी 9 को दिया विषम दिया रहेगा तो जितना दिया रहेगा विषम तो बीच मतलब उससे 2 से भाग दे दीजिए। जितना हुआ आएगा तो 3 मान लीजिए 7 है तो 7 में 3 से भाग 2 से भाग दीजिएगा तो 3 3 मतलब आएगा। क्या वैसे छोड़िए वो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप क्या 7 रहेगा 3 ऊपर से छोड़ दीजिए नीचे से 3 छोड़ दीजिए समझे। और जो बीच में बढ़ जाएगा उसको 0 दीजिए, 0 दे दीजिए। यहाँ पर 8 है तो 8 में तो अब नहीं कर सकते आधा आधा, तो यहाँ कीजिएगा क्या कि आपको 4 ऊपर से ले लीजिए नीचे से 3 ले लीजिए, जो बीच में बच जाए उसको ले लीजिएगा समझे। अब मान लीजिए यहीं पर आपका कितना रहता 85 85 और 89 रहता है। तो यहाँ पर क्या करते 1 2 3 4 यहाँ तक इसको हटा देते और 1 2 3 4 इसको हटा देते समझे यहाँ तक। और इसको क्या कर लेते इसको 0 मान लेते, जो इसको भी 0 माने हुए समझे। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। तो आपका सबसे पहले स्टेप डी निकालने के लिए क्या करते हैं कि वैसे 0 मान लेते हैं और ऊपर में क्या करते हैं, ऊपर में जाके आप क्या कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा ऊपर में क्या करते हैं 1 2 3 4 और नीचे में मतलब -1 -2 -3 यहाँ पर आता तो मान लीजिए यहाँ पर एक और संख्या रहता था क्या हो जाता -4 हो जाता समझे। तो ये आप कर सकते हैं समझे। अब उसके बाद दूसरा का स्टेप में क्या करना है कि आपको एफ डी करना है यानी F गुना D कर देना है तो कर दीजिएगा। फिर तीसरा का स्टेप में FD² करना है। अब देखिए n इसका टोटल योग निकाल लीजिएगा आवृत्ति का, तो जिसे n से हम सूचित करते हैं तो 40 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा। फिर उसके बाद एफ डी का सिग्मा मतलब पूरा का योग निकाल लीजिए, जैसे सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा एफ डी बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए जोड़ने का तरीका क्या है कि प्लस वाला के एक बार जोड़ लीजिए फिर माइनस वाला के एक बार जोड़ लीजिए समझे। उसके बाद कर लीजिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पर जैसे 8 और 12 20 और 10 30 और 15 45 हो गया। और इधर जोड़िएगा कितना हो जाएगा 12 3 15 और 15 माइनस में है तो घट जाएगा कितना, तो आपका -45 में से 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए FD² का भी वैसे ही जोड़ लीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा 136 आएगा, जोड़ लीजिएगा आप समझे। तो इतना स्टेप आपको करना है। अब आइए फार्मूला पर आते हैं। देखिए फार्मूला आपका होता है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर। देखिए आई का मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे। यहाँ पर आई के जगह पर डी भी कहूँ पे मिल जाएगा समझे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि वर्ग अंतराल होता है जो आपका वर्ग अंतराल दिया है उसमें कितना का अंतराल है उसको आई या डी दिया रहता है। अब आई रूट सिग्मा FD² बटा n माइनस सिग्मा FD/n का होल स्क्वायर समझे। ये फार्मूला होता है, याद रखिए। आप फार्मूला पर बैठा देना। देखिए यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है ये दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कितना इसका मान दिया है आई का, देखिए कितना का अंतराल है, देखिए 5 का अंतराल लग रहा है कि नहीं। देखिए 45 50 55 60 है ना, इधरों से देख लीजिए 5 का अंतराल होगा 49 54। तो ये एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अंतराल कितना हो गया आपका 5 का हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर 5 लिख दिए हैं। सिग्मा FD² कितना आया है देख लीजिए, यहाँ सिग्मा FD² कितना आया है 136 आया। कितना आया है 136 आया हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 136 लिख देंगे। कितना लिख देंगे हम 136। देखिए यहाँ पर 136 लिखा हुआ है सिग्मा। और n देखिए n कितना दिया हुआ है यहाँ पर 40 दिया हुआ है। n कितना दिया हुआ है यहाँ पर आपका 40 दिया हुआ है, तो 40 ही पुट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद माइनस सिग्मा FD² बटा n दिया है यानी इतना का मान रख के तब दोनों का स्क्वायर करना है। तो देखिए सिग्मा FD कितना दिया है 30 दिया है। देख लीजिए यहाँ पे सिग्मा FD कितना दिया है 30 दिया हुआ है और n का मान तो 40 है नहीं है तो 40 फिर रख देंगे। तो फिर इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर रख के स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 5 और इसको डायरेक्ट काट दिए 136 को 40 से काट दिए तो कितना आएगा हमारा 3.4 आएगा माइनस। देखिए यहाँ पर 0 0 काट दिए 3 मतलब 30 और 40 में एक को 0 काट दिए तो 3/4 हो गया। और 3/4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9/16 आएगा समझे। अब देखिए 5 रूट अंडर, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको 3.4 हो गया और इसको 16 में आप 9 से भाग दीजिएगा, सॉरी 9 में आप 16 से भाग दीजिएगा तो आएगा आपका 0.5625 आएगा समझे। 0 पॉइंट कितना आएगा 5625 आएगा।
और 0.56 को घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 2.8375 आएगा, समझे। और इसको उसके बाद गुना कर दीजिएगा तो आपका 8.42 इंच आएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा खाली दिक्कत कैलकुलेशन का कहाँ पर है आपका, तो कैलकुलेशन का सबसे बड़ा दिक्कत देखिए आपको यहाँ पर कैलकुलेशन का एक ही दिक्कत क्या होगा कि देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप दिखा, 2 स्टेप आपको थोड़ा दिक्कत होगा कैलकुलेशन का, समझे। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। यही आपका जो 2 स्टेप है यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर गुना करना है और यहाँ पर वही घटाना है, समझे कि यही दशमलव में आ जाता है। जिसको देखिए इसको करने में तो दिक्कत नहीं है, भाग आराम से आप दे सकते हैं। मेन दिक्कत है इसका वर्गमूल निकालना, समझे। तो इसका ट्रिक भी आता है, इसका हम बताएंगे ट्रिक कैसे आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, समझे। तो इसके लिए भी टेंशन नहीं लें, प्रैक्टिस 2-3 अथी बनाइएगा आपको हो जाएगा, समझे। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, समझे। इसको 2 ही स्टेप थोड़ा मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, समझे, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविजन थोड़ा टफ होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसी फार्मूला बैठा दीजिएगा, कैसे क्वेश्चन होगा। देखिए इसके अलावा एक और हम क्वेश्चन आपको मतलब बनवाएंगे, कल उसका वीडियो लेके आएंगे। उसमें आप 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझे। इसमें कोई जैसे माध्यमाधिका बहुलक आपका एकदम क्लियर हो गया, वैसे ही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्लियर होता है। थोड़ा हम रिपीट कर देते हैं कौन कौन स्टेप को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल आवृत्ति दिया रहेगा, आप डी निकाल लीजिएगा। डी कैसे निकालना है भी बता दिए हैं कि जितना भी वर्ग अंतराल गिन लेंगे, उसके बाद ऊपर से जैसे मान लीजिए तो बराबर रहेगा, मान लीजिए 9 रहेगा तो 4 ऊपर से छांट लेना है, नीचे से 4 छांटना है, बीच में जो बचेगा उसको क्या करना है 0 मान लेना है और उसको 1 2 3 4 ऊपर कर देना है, जितना भी संख्या जाए और मतलब पूर जाए, और नीचा भी -1 2 3 कर देना है, 4 कर देना है, समझे। मान लीजिए 10 रहे तो 10 रहे तो ऊपर 5 लेना है, नीचा 4 लेना है, समझे। ऊपर ज़्यादा लेना है, जब बराबर रहे तो ऊपर ज़्यादा लेना है, नीचा छोड़ एक कम लेना है, 4 लेना है, तब ना 9 होगा, अब बीच में को 0 मानना है। तो ये कर दीजिएगा। बराबर मतलब सम रहे तो ऊपर ज़्यादा लीजिएगा, नीचा एक कम लीजिएगा, तब ना बीच में पूर जाएगा। तो ये चीज़ याद रखें। उसके बाद एफ डी कर दीजिएगा, तब एफ डी स्क्वायर कर दीजिएगा फार्मूला पर, यहाँ पर बैठा दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, एकदम बन जाएगा, समझे। एकदम ईजी है। थैंक यू।